गोंदिया के फुलचूर ग्राम शिवनगर वार्ड नंबर 2 में पहली ही बारिश के साथ नालियों का गंदा पानी नागरिकों के घरों में घुस गया है। ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत पर लगातार झूठे आश्वासनों का आरोप लगाया है। पहली बारिश में गंदा पानी और कीड़े मकोड़े घरों में घुस गए हैं। कई लोगों ने कहा, हमें नाव दीजिए ताकि हम अपने काम पर जा सके। ग्रामवासियों की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सरपंच और ग्राम पंचायत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। श्रावण मास के बीच समस्या और भी भारी पड़ रही है और ग्रामवासी राहत की मांग कर रहे हैं। मैं संजू रोशनलाल तुलकर बात कर रही हूँ। मैं रहती हूँ सैनिक चौक में और मेरा मकान एकदम पूरे गांव भर का जो पानी आता है नालियों का वो मेरे घर के आगे से जाता है। और उस दिन जेसीपी आई थी। जेसीपी आने के बाद में उसमें सिर्फ साल में एक बार खोदकाम करती है, वो भी बराबर नहीं करती और वो खोदकाम करने की वजह से इतनी गंदी बदबू आती है। और बारिश का जब पानी आता है तो इतना ज्यादा गंदी बदबू आती है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि उस घर में रहूं ही ना, यानी हमको दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। और यहाँ से सबसे ज्यादा समस्या है, रोड भी बराबर नहीं बनी है। एक तो रोडों में गड्ढे हैं, जाने आने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। और जब भी हम गाड़ी से जाते हैं कहीं गिर पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल लेके गिर जाते हैं। हम स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या है। और यहाँ से ना बराबर फोर व्हीलर जाती ना खुद जाता। और हमको अगर से पैदल बच्चों को छोड़ना है तो गाड़ी रहने के बाद में भी हम बच्चों को पैदल छोड़ के जाते हैं। तो ये समस्या का कुछ निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आज की समस्या नहीं, ये कम से कम 2-4 साल हो गया। मेरा घर बना है 6 साल हो गया और 6 साल में ये 4-5 बार समस्या आ गई। यानी हर साल यही चलता है कि बस साल में एक बार जेसीपी लाते, मेरे घर के आगे से थोड़ा सा खोद देते, बस हो गया। और जो गांव भर का नालियों का पानी जाता है, जैसे फुलचूर गांव का पूरा मेरे घर के आगे से जाता है। और जो किसका मकान हमने एसडीओ, सरपंच, उप सरपंच और सभी को बुला के हमने यहाँ पे लेटर भी भिजवाया, कलेक्टर तक के लेटर भिजवाए, पर यहाँ पे कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ है। और यहाँ का जो सरपंच है तो सरपंच कुछ भी नहीं करते, यानी बस ध्यान ही नहीं देते कि मोहल्ले में यानी समाज यानी अपने ग्राम पंचायत के जो लोग हैं और उनमें कितनी समस्या आ रही है, तो ये समस्या का कोई निवारण भी नहीं कर रहे हैं। बस ध्यान ही नहीं दे, लोगों को बस परेशानियां हो रही है। बस कम से कम एक बार तो देखना चाहिए कि लोगों को आने जाने में क्या दिक्कत होती है या कैसे रहते हैं। थोड़ा सा बस वोट मांगने बस आ जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। मेरा नाम स्नेहा सूरज जोशी है। इस पानी की समस्या हमारे दैनिक जीवन में इतनी समस्या है कि रोड में पानी, नालियां साफ न होने के कारण उसके जो ब्लॉक हो रही है और पूरा ओवरफ्लो का पानी रोड पे आ रहा है, जिससे छोटे छोटे जीव जंतु की पनपने की समस्या। और हमारे छोटे छोटे बच्चे इस रोड से आने जाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। और ऐसे मुझे नहीं तो पूरे समस्त फुलचूर वासियों को ये समस्या है। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, कलेक्टर सभी को लेटर देने के बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। और ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या है। इस वार्ड में पूरी जगह नालियां कुछ भी नहीं है और नालियों की बहुत समस्या है। देखिए, सब जो है मेरे घर के अंदर पानी चला गया, बहुत लोगों के अंदर घर के अंदर पानी चला गया है। तो यही मांग करूंगा कि नालियां, रोड बराबर बनाया जाए और ये निकासी किया जाए पानी की। पहले तो सभी के घर में पानी घुस गया है। तो यहाँ ग्राम पंचायत 4 साल से सोई हुई है। जब से यहाँ पे चुनाव हुए हैं तब से किसी का ध्यान नहीं है। ना कलेक्टर का ध्यान है, ना ग्राम पंचायत का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। जब भी यहाँ पे कोई भी काम अगर ग्राम पंचायत में करने के लिए बोलते हैं तो वो बस जेसीबी भेज देते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर खोद के चले जाते हैं। बाकी कोई भी ध्यान है नहीं यहाँ पे। तो इस हमारे घर के आगे में, और पूरा बोलूंगे तो आगे में पूरी गंदगी है मेरे घर के आजू बाजू में, फिर भी सरपंच साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार उनको बोला गया है। अभी मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि भैया मेरे को एक नाव लेके दे दो। मैं कैसा है, दुकानदारी वाला आदमी हूँ मैं, मेरे को सवेरे जाना पड़ता है अपनी दुकान और शाम को आता हूँ। मेरी गाड़ी नहीं निकलती, कुछ नहीं निकलती, दुकानदारी बंद है। रोजी रोटी तो आदमी की गई है वैसे ही, और कुछ भी नहीं। वो बस मेरे को एक नाव लाके दे दे तो मैं यहाँ से वहां तक चले जाऊँ। मत बनाए, नाली नहीं बनाएगा चलेगा मेरे को, लेकिन कम से कम नाव की सुविधा कर दे तो मैं यहाँ से कहीं अपनी दुकान तक के चले जा सकूँ। बस इतनी है। और ये पानी को तो कोई ये नहीं है, पानी इतना जमा है, आदमी कहीं जा नहीं सकता ना कुछ नहीं। घर में सांप बिच्छू सब घुस रहे हैं, सबको तकलीफ हो रही है हमारे यहाँ, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सरपंच क्या है, ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे, ना आके देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, क्या हुआ करके कुछ भी उनको ये नहीं है। गोंदिया फुलचूर ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों से सारे नागरिक इस गंदगी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच, तहसीलदार, एसडीओ सारे कुंभकर्ण की नींद सोई है। क्या सरकार इसका निवारण करेंगी? और अगर करेंगी
तो इसको और कितने साल लगेंगे? क्या इन ग्राम पंचायत के सारे ग्रामवासियों को इसी तरह अपनी नींद हराम करना पड़ेगा? इनका कहना यह आता है कि हमारे घर में सांप, बिच्छू, मलेरिया के मच्छर व बच्चों को स्कूल जाने में सारी समस्याएं होती हैं। इन सारे लोगों का एक ही कहना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें और इस समस्या से हमें दूर करें। गोंदिया से अभिषेक भटनागर। इंडिया न्यूज 224 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया, महाराष्ट्र। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक और लेजर से उपचार होते हैं। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजुवेनेशन करवाना चाहते हैं। अपने चेहरे पर असमय झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना तथा असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार। ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। हमारा पता काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। हमें संपर्क करें 7558387079 और 9423105824।